पिछले क्लास में क्लास 10 की क्लास जब स्टार्ट किए थे तो उसमें रियल नंबर के बारे में डिटेल में पढ़े थे। रियल नंबर, दो स्पेशल नंबर थे, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। और मैंने वहां पर कुछ टॉपिक बताए थे जो आपको स्टार्टिंग में रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तीसरे पॉइंट पे हमारा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक FTA, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो हम लोग दो नंबर को बहुत ही डीपली और बहुत अच्छे से पढ़े थे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को। प्राइम नंबर को एक्सप्लेन किया गया था इन प्रीवियस क्लास में और कंपोजिट नंबर को एक्सप्लेन किया गया। अगर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्लियर हो गया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्राइम नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं बताया गया था, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट उसका सामने लिखा हुआ है, एक बार रीड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर उसे हम एक्सप्रेस कर दें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। छोटे क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है, उसी से रिलेटिव है। मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख देंगे तो वो कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, तो एनसीईआरटी का छोटा सा एग्जांपल है 140 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो इसके क्या फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर होंगे। तो हम इसे डिवाइड करना शुरू करेंगे और प्राइम नंबर आपको पढ़ाया जा चुका है कि प्राइम नंबर्स का सेट क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। और आपको ये भी बताया गया था प्रीवियस क्लास में 1 to 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक कंपोजिट नंबर लिया गया जिसका नाम है, जो नंबर है 140, ठीक है। तो इसे अगर हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, तो पहले 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। जिसको डिवाइड करना नहीं आता है वो देख ले यहाँ पे डिवाइड कैसे किया जाता है, क्योंकि बेसिकली थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है डिवाइड करने में। 2 7 जा 40, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 यहाँ कर देंगे, ये भी हो गया कैंसिल। यानी डिवाइड करेंगे 2 से तो 70 आ जाएगा, और अगर हम 2 को 70 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। और ये ना 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7, और 7 से डिविजिबल है क्योंकि 7 एक हमारा प्राइम नंबर है। तो 140 जो हमारा कंपोजिट नंबर था उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया 2 into 2 into 5 into 7। तो ये हो गया 2 की पावर 2 into 5 into 7। तो एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखते नहीं कहलाता है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो 140 को हमने ब्रेक कर दिया 2 की पावर 2 into 5 into 7। तो ये सारे हमारे हैं प्राइम नंबर्स, ये सारे हमारे हैं प्राइम नंबर्स, और ये भी हमारा था क्या, कंपोजिट नंबर। मतलब हमने कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी का 156। तो 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 8 जा, 2 से डिविजिबल है, 3 2 जा 3 9 जा। अब ये 3 से भी डिविजिबल है 13, और 13 हमारा एक प्राइम नंबर है, फिर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। 156 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13, यानी 2 की पावर 2 into 3 into 13। कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो हमारा है तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी का 3825। तो अगर हम इस नंबर को देखते हैं तो ये नंबर ना 2 से डिविजिबल है, और अगर चेक करेंगे तो 8 3 11 2 30, यानी ये 3 से डिविजिबल है। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और इसे 3 से आसानी से क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 3 5 जा। तो ये डिविजिबल हो गया 3 से। फिर इसको चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। छोटे क्लास में हमने पढ़ा है 3 की डिविजिबिलिटी रूल होती है, अगर सारे डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 5 7 12 2 14, यानी 3 से भी डिविजिबल है। 3 4 जा 3 2 जा और 3 5 जा।
अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से नहीं डिविजिबल है तो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका 1 प्लेस है 5, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 8 का 40, 2 बचेगा 5 5 का। अब ये नंबर फिर से 5 से डिविजिबल है और ये 17 हो जाएगा, और 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 3825 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 17। तो ये हमारा जो था कंपोजिट नंबर, उससे हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। तो यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और यहाँ पे ये जो नंबर है वो 2023 और 2022 में पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में फैक्टराइजेशन, और इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर दिया गया था कि इसके पावर का सम कितना होगा। तो पावर का सम यहाँ पे इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1, तो ये हो जाएगा 2 1 3 1 4, यानी पावर का जो सम आया था वो 4 के पूछा गया था। 3825 का 3825 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके पावर का सम कितना होगा, मतलब जो प्राइम नंबर्स आते हैं उनके पावर का सम कितना होगा, तो इसके पावर का सम यहाँ पे 4। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बनता है, या एमसीक्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरीके से जो कंपोजिट नंबर है उसे हम लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस देते हैं। जो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसे भी हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं थोड़ा सा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 5005, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का हमारा कंपोजिट नंबर है, तो इसे हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो इसे ध्यान दें, तो ये नंबर ना 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, तो ये हमारा नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 2 0 आ जाएगा, फिर 1। अब ये नंबर आएगा कि ये नंबर कैसे डिविजिबल है, तो हम चेक कर सकते हैं। तो 5 से है नहीं, तो 5 के बाद आगे नंबर देखते हैं, तो 7 है, तो 7 से साइड डिविजिबल हो जाएगा इजीली। 7 से डिविजिबल करेंगे तो 7 × 7, और यहाँ बचेगा हमारा फिर 3 और 7 4 जा और 7 3 जा, आराम से ये 7 से डिविजिबल हो गया। उसके बाद हमारा ये नंबर 7 से नहीं डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा और 11 3 जा, यानी अगर 11 का पारा 13 बार पढ़ेंगे, यानी 11 13 से हमारा 143 होता है, तो 13 बन जाए, ये भी हो जाएगा। यानी 5005 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारा है कंपोजिट नंबर, और उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। एक एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन अच्छा है, और बच्चे इस नंबर में प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका फैक्टराइजेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बच्चे नहीं कर पाते। जो नंबर अगला है 7429, अब ये ऐसा नंबर है जिस ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है, ना 7 से है, ना 11 से। ये नंबर जो डायरेक्टली डिविजिबल होता है वो 17 से होता है, और 17 से जब डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो 17 से डिवाइड करें तो 17 का टेबल हम पढ़ने अगर नहीं आता है तो 17 से डिवाइड कर सकते हो। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 का पढ़ाना पढ़ेंगे। 17 कम 17 17 2 34 17 17 चौका 4 बार जाएगा, आसान से 68 हो जाएगा। और यहाँ फिर सबट्रैक्ट करेंगे तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर अगर देखते हैं तो 3 बार 1 बच जाएगा, और यहाँ पे फिर हमारा 1 बच जाएगा। और अगर 17 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे तो 119 आ जाएगा, यानी 119 आ जाएगा। यानी इसको जब डिवाइड किया तो ये इतना आ गया, 17 से डिवाइड। अब ये नंबर फिर देखते हैं तो 17 से डिविजिबल नहीं है। अब ये नंबर जो डिविजिबल होगा वो हमारा डिविजिबल होगा 19 से। 19 से डिविजिबल होगा तो ये आ जाएगा 23, और ये 23 हमारा एक प्रकार का प्राइम नंबर है। तो 7429 इज इक्वल टू 17 से डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है, 23 से डिविजिबल। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस सारे मैक्सिमम नंबर के फैक्टराइजेशन आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे। किस तरीके से हम फैक्टराइजेशन किस नंबर से डिवाइड करना है, तो 7429 का 7429 का 7429 का फैक्टराइजेशन 17 × 19 × 23। ये एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन थे फैक्टराइजेशन से हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में एग्जांपल में इन सारे नंबर्स को क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया।
तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, कैसे करते हैं, वो फंडामेंटल थ्योरम में एफटीए में सीखते हैं कि हम लोग पहले कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसे एक्सप्रेस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में, वही हमारा कहलाता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से जो नेक्स्ट टॉपिक था मैंने आपको बताया था एचसीएफ और एलसीएम, इसी के हेल्प से निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड। तो क्लास 10th में आपका जो सिलेबस है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम एचसीएम 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था यहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में, और 1 एमसीक्यू में आ जाता है, 2 एलसीएम एचसीएफ पे आ जाता है, और आपका 3 जो लास्ट वाला टॉपिक मैंने बताया था इरेशनल नंबर प्रूव करने के। तो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करते हैं। आपको फंडामेंटल थ्योरम में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके या मुझसे बता के सर इस टॉपिक में ऐसी प्रॉब्लम है या फैक्टराइजेशन करने में, डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालें। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते चलेंगे एग्जाम्पल में, आप देखते रहिएगा। एलसीएम और एचसीएफ इस टॉपिक में कैसे निकालते हैं इसे आप बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखिए, क्योंकि हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम क्लियर कर दिया एफटीए कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखते हैं और जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम उस मेथड से कैसे निकालेंगे ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो यहाँ एग्जांपल लेंगे, तो पहले तो इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल, दोनों चीजों को एक साथ में हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। 12 एंड 15 एनसीईआरटी में गिवन है, इसका एलसीएम एचसीएफ बोथ निकालना है। तो अगर एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने आपको बताया था किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो आप यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है और ये 5 से डिविजिबल है। तो 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 5। एचसीएफ हमारा जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, तो 3 है कॉमन, तो ये इसका हो गया एचसीएफ। एलसीएम जो कॉमन है उसे लिख देंगे और जो रिमेनिंग नंबर है यहाँ दो है उसको लिख दिया मल्टीप्लाई और 5 बचा इसको लिख दिया। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 6 10 जा 60। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएम। अब अगर कोई आपसे पूछे कि डिफिनीशन क्या होता है एलसीएम एचसीएफ की, तो हम थोड़ा सा यहाँ आपको बता देते हैं, आप बता दीजिएगा लोगों को कैसे एक्सप्लेन, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को एलसीएम एचसीएफ नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं होती कि कौन सा एचसीएफ किसे कहते हैं। उनको ये पता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसका कंप्लीट मतलब फुल फॉर्म पता है। देखिए जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमारा इस टाइप का नंबर होता है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एचसीएफ किसका है, 12 और 15 का है। तो जो एचसीएफ ऐसा एक नंबर होता है, एचसीएफ वह नंबर है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब अगर हम एचसीएफ से जो नंबर हमारे उसे डिवाइड करें तो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा वह नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। देखिए ये गिवन नंबर है, इसका एलसीएम आया 60, तो 12 से 60 भी कंप्लीटली डिवाइड है, 15 से 60 भी कंप्लीटली क्या है, डिवाइड है। लेकिन जो एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। एचसीएफ गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और एलसीएम वह नंबर होता है जो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। ठीक, मतलब जिसका एलसीएम निकालेंगे, जैसे 12 और 15 का एलसीएम निकाले तो 12 और 15 से एलसीएम क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर 12 और 15 का एचसीएम निकाले तो एचसीएफ से ये गिवन नंबर कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा।
चलिए दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं। ये हो गया पहला एग्जांपल, एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना। दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं जिसका हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल 510 and 92। तो 510 and 92 हम लोग देखते हैं, डिवाइड करेंगे, पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो ये 3 से डिविजिबल है नंबर, तो 3 से डिवाइड करेंगे 85 आ जाएगा। अब ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो 17 आ जाएगा, और ये 17 से डिविजिबल है। 92 का फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 92 पहले 2 से डिविजिबल है तो हमारा 46 आ जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल है 23 आ जाएगा। तो अब ये 23 से डिविजिबल है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 510 and 92 का। तो 510 2 into 3 into 5 into 17 और 92 तो ये 2 into 2 into 23। इसमें कॉमन जो है वो एचसीएफ। एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, आपको भी मैंने बताया। अब एलसीएम निकालना है तो 2 जो कॉमन है उसे लिख दिया, ऊपर के जो नंबर बचे 3 into 5 into 17 2 into 23। अब हम इसे ध्यान से देखिए थोड़ा सा, पहले ये 2 2 4 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 और 23। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 4 जा 60, 70 इंटू, अब 17 का 60 से तो 17 6 जा 102 होता है, 17 छक्का 102 और एक 0 लगा देंगे, फिर सॉरी ये यहाँ पे 23 है। अब 23 से इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 0603 0402 06432 यानी 23,460। इसका एलसीएम आ गया 23,460, 23,460 ये एलसीएम। तो जो एलसीएम है 510 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 92 से ये क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था आपका, एग्जांपल नंबर 2। अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे, देखते हैं एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं और उसमें फिर जो क्वेश्चन में मीनिंग होगी वो आप लगाइएगा, जो नहीं लगे वो आपसे पूछ सकते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल जो आपका है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं जिसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो नंबर है 336 and 54। फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 1 जा 2 2 6 जा और 2 8 जा, फिर 2 से डिविजिबल है 2 8 2 4, फिर 2 से डिविजिबल है 2 4 42, फिर ये 2 से डिविजिबल है 21। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है और ये हो गया 7 हो जाए 54। इसका मल्टीप्लाई सॉरी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे 27 9 3 और 3 बन गया। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारा आया है उसे आप देखिए, वो आया है 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7। और 54 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 into 3 into 3 into 3। तो पहले जो कॉमन है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो कॉमन है उसे हम पहले देखते हैं। तो जो एचसीएफ हो जाएगा कॉमन होगा, 2 कॉमन है और एक यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 2 जा 6 यानी इसका एचसीएफ हो गया 6। तो जो एचसीएफ आ गया वो 6 आ गया, यानी आंसर हमारा सही है। एलसीएम निकालना है, जो कॉमन था उसको लिख देते हैं 2 और 3। अब जो रिमेनिंग यहाँ ऊपर जो बचे नंबर 2 2 और 2 और 7 और नीचे जो बचे नंबर 3 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ 21 3 जा 63। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 जा 48 और 63। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऐसे आप
2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन 8 8 3 जा 24 2 और 8 6 जा 48 और 250 12 कैरी 1 24 24 8 5 4 2 10 3 यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया 3024 3024 एलसीएम। तो ये हमारा हो गया एलसीएम और ये हमारा हो गया एचसीएफ। यानी अगर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है तो फर्स्टली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर कॉमन होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा एचसीएफ। और कॉमन के साथ जो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन रिमेनिंग नंबर है बचे हुए नंबर लिख के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा एलसीएम। और एलसीएम एचसीएफ की डेफिनेशन में आपको बताया जो एचसीएफ होता है वो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और जो एलसीएम होता है वो गिवन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो ये हो गया एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे रिलेशन निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। हम जानेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या होता है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं तो उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है तो आपको हम रिलेशन बताते हैं। रिलेशन को ध्यान रखिएगा। अगर हम कोई भी गिवन नंबर है कोई भी दो नंबर है अगर उसका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं, मान लो हमारे पास दो नंबर थे ए एंड बी, उसका हमने एचसीएफ निकाला और उसी दोनों नंबर का हमने क्या निकाला एलसीएम निकाला। तो एचसीएफ और एलसीएम का अगर हमने प्रोडक्ट किया तो हमने एलसीएम एचसीएफ ए और बी का निकाला है। तो एलसीएम और एचसीएफ का अगर हमने प्रोडक्ट किया तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा बराबर होगा। यानी एचसीएफ अगर निकाला गया किसी भी नंबर का और उसी नंबर का हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट कर करेंगे तो गिवन नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा बराबर होगा। यानी जो दोनों नंबर है उसके प्रोडक्ट के क्या होगा बराबर होगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने पीछे आपको सॉल्व करके दिखाया था 12 एंड 15। पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। छोटा सा एग्जांपल है 12 एंड 15। तो 12 को अगर हम देखते हैं तो 12 का फैक्टराइजेशन पीछे इजी हो चुका होगा आपके लिए क्योंकि मैंने आपको करके दिखा दिया है। 12 का फैक्टराइजेशन और 15 का फैक्टराइजेशन। 15 का फैक्टराइजेशन अगर हम देखते हैं तो 15 का फैक्टराइजेशन हमारा आएगा 3 एंड 5। तो हमारा ये हो गया 12 का फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का हो गया 3 इंटू। तो इनका एलसीएम एचसीएफ आपको निकाल चुके हैं। तो इसका जो एलसीएम और एचसीएफ था 3। एलसीएम कॉमन नंबर 2 इंटू 2 इंटू 5 6 12 12 5 16 ये दोनों में अभी पीछे हम दोनों ने निकाला। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। तो जो रिलेशन होता है सामने लिखा है एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो इसे हम वेरीफाई करके देखते हैं क्या ये रिलेशन सही है या नहीं। तो रिलेशन सामने लिखा हुआ है। हमने एलसीएम निकाला और एचसीएफ निकाला। तो एलसीएम आया 16 और एचसीएफ आया 3। तो हमने अभी बताया एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 16, नंबर है 12, फर्स्ट सेकंड नंबर है 15, 180, 12 5 is 60, 6 12 होगा 12 और 6 80। यानी अगर हम कोई भी दो नंबर है उसका एचसीएफ निकालेंगे उसका एलसीएम निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करेंगे तो जो गिवन नंबर है उसका प्रोडक्ट करेंगे वो दोनों आपस में क्या आएंगे बराबर है। यानी एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ नंबर के क्या होगा बराबर होगा। तो ये आपका है रिलेशन। एलसीएम और एचसीएफ में ये रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें गिवन दैट है दो नंबर गिवन है उसका एचसीएफ गिवन है और उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ of 306 and
657, इसका HCF गिवन है 9 और क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका LCM क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2022 में भी आया है, 2021 में भी आया है, मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, दो नंबर है, एक 306 है और एक 657 है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 306 एंड B इज इक्वल टू 657। तो हमारे पास दो नंबर हो गए A और B और उसका HCF गिवन है 9। हमसे पूछा गया LCM क्या होगा, तो हम रिलेशन जानते हैं, LCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF इज 9, HCF इसका 9 है, LCM हमें पता करना है और पहला नंबर है 306, दूसरा नंबर है 657। तो अगर हमें LCM पता करना है, LCM के प्रोडक्ट में है ये, तो जब दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये अपॉन में हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। तो 9 से शायद ये नंबर डिविजिबल है, ये भी नंबर डिविजिबल है, डिवाइड करके देखते हैं ये 9 से डिविजिबल है। 9 3 जा 27, 3 बचा है जैसे, 9 से 306 डिविजिबल है, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा, यानी LCM जो आएगा हमारा उसे हम देखते हैं 34, ये कैंसिल हो गया, 34 इंटू 57, यानी 34 और 657 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 657 और 34, 4 7 जा 28, 2 20, 22 कैरी 2, 24 26 इंटू 21, 2 3 5 जा 15, 17 कैरी 1, 18 8 19, 8 3 3 2 2, यानी जो LCM होगा इस नंबर का 306 एंड 657 का वो 22338, यानी 22,338, यानी 22,338 इसका होगा LCM। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर, तो दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए, टू पॉजिटिव इंटीजर के बीच का जो रिलेशन होगा, दो इंटीजर हैं उसका HCF निकालेंगे, उसका LCM निकालेंगे, तो LCM HCF का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। हमने एग्जांपल लिया, NCERT का ही क्वेश्चन है, HCF ऑफ 306 एंड 657 यानी 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है और हमसे पूछा गया था LCM क्या होगा। तो पहला नंबर 306, दूसरा नंबर 657, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B, तो 9 इंटू LCM 306 इंटू 657, LCM निकालना है, 9 डिवाइड करेंगे तो 9 डिवाइड में चला जाएगा, 9 से 306 डिविजिबल है, 34 आ गया, यहाँ डिवाइड करके आपको दिखा दिया है, 34 इंटू 657, तो LCM जब इसका प्रोडक्ट करें तो LCM आ जाएगा 22,338, यानी ये हो गया रिलेशन। मतलब अगर दो नंबर हैं, दो नंबर का HCF पता है, LCM पूछता है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दो नंबर है, LCM गिवन है, HCF पूछता है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अगर LCM HCF गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना टॉपिक बताया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम, LCM HCF निकालना, रिलेशन, अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं सर इस टॉपिक में ये डाउट है, और उस डाउट को हम प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे। और अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप बताइए, उसे हम दोबारा वीडियो अपलोड कर देंगे, उस टॉपिक को अच्छे से आप समझ जाइए, क्लियर कर देंगे उस टॉपिक। थैंक यू सो मच।